वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट फिजिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी डिस्कस करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैलिडिटी ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है कि यदि कोई क्लोज्ड कर्व है, उसके अंदर कोई चार्ज यदि रखा हुआ है तो उस क्लोज्ड कर्व से जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं यूनिट एरिया में, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज की वैल्यू और की 1/ε0 गुना होता है, टाइम्स होता है। इट मीन्स फाई इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो फाइव इक्वल टू Q/ε0 होता है। ये जो गॉस लॉ होता है, अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है अथवा मूविंग चार्ज है, दोनों कंडीशन में गॉस लॉ अप्लाई होता है। ये जो गॉस लॉ होता है, ये कूलॉम्स लॉ का जो है ये मॉडिफाइड फॉर्म है। गॉस लॉ से ही जो इक्वेशन बनता है, डिफरेंशियल इक्वेशन डाइवर्जेंस इक्वल टू ρ/ε0, ये मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन होता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम है, इसके लिए वो तीन इक्विलिब्रियम होता है, जिसमें से एक दिया है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है कि जब बॉडी का इंटरनल और एटमॉस्फेयर से, मतलब निकाय और परिवेश, जब दोनों के बीच में, मतलब बॉडी सिस्टम या इन्वायरमेंट के बीच में जब टेम्परेचर सेम होता है, तब उस कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम है, उसके तीन पार्ट होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, इसमें जो बॉडी है वो अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है स्वयं चेंज नहीं करती, और इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिक्स होता है, तब हम इसे केमिकल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। यद्यपि थर्मोडायनेमिक्स में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी की स्टडी नहीं की जाती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट एंड द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन हीट एंड बॉडी, हीट एंड मैटर। ठीक है, तो हीट का वर्क में और वर्क का हीट में या हीट मैटर के रूप में कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई केमिकल स्ट्रक्चर भी फिक्स होता है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसमें कोई स्वयं चेंज नहीं होता, चेंज हो सकता है लेकिन एटमॉस्फेरिक एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण। व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी इन्वायरमेंट पे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे वर्क करती है, तब उस वर्क को पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और यदि कोई एक्सटर्नल इफेक्ट, एक्सटर्नल एजेंट बॉडी पे या सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो जब सिस्टम पे वर्क होगा तब सिस्टम में किए गए वर्क को निगेटिव वर्क कहा जाता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में किसी सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर या जो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब है कि इसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है। तो अगर किसी भी सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है अथवा रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, तब उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। और अगर कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कहा जाता है। इफ पीबी डायग्राम इज क्लॉकवाइज क्लोज्ड कर्व देन वर्क इज। यदि हम v को x एक्सिस में और p प्रेशर को हम y एक्सिस में ग्राफ प्लॉट करें किसी क्लोज्ड कर्व के लिए, तो वो ग्राफ यदि क्लॉकवाइज होता है तो इसका मतलब वर्क कैसा है, पॉजिटिव है। और इसका मतलब है कि वर्क जो है सिस्टम के द्वारा किसी दूसरे सिस्टम में या इन्वायरमेंट में किया जाता है, वर्क किया जाता है। मतलब वर्क करने वाला अगर सिस्टम है ना, तो वो वर्क पॉजिटिव माना जाता है। व्हाट इज इंटरनल वर्क। जब किसी सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कोई फोर्स लगाता है और उस फोर्स के कारण कोई वर्क होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल वर्क बोलते हैं। ठीक है, बॉडी के दो पार्ट्स के बीच में जो वर्क होता है वो इंटरनल वर्क कहलाता है। व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क। तो जब बॉडी इन्वायरमेंट पे अथवा दूसरी बॉडी में जब वर्क करती है, या दूसरी बॉडी पहले वाली बॉडी में जो वर्क करती है, या एटमॉस्फेयर यानी जो वातावरण है वो जब ऑब्जेक्ट यानी सिस्टम पे वर्क करता है, तो इस तरह से
जो दो एक डिफरेंट एंटिटी होता है, जब एक दूसरे पे वर्क करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल वर्क कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 8 डिस्कस किया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।